होशियार, खबरदार, कहीं आप सड़क पर गिरे तेल का पका हुआ खाना तो नहीं खा रहे। नेटिव जेटी पर ट्रॉलर और टैंकर में तसादुम में सड़क पर खाने का तेल बह गया। लोगों की मोटरसाइकिलों पर बाल्टियां लगाकर आमद। सड़क से तेल फॉर्म बिछाकर बाल्टियों कैनों में जमा कर लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। बिल्कुल, इस वक्त हम नेटिव जेटी के आईसीआई पुल जो है उस पर मौजूद है। यहाँ पर सुबह ऑयल टैंकर और ट्रेलर में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं पूरा ऑयल टैंकर जो है वो का जो ऑयल था वो सारा बह गया। लोगों के कारनामे चेक करें, मुफ्त का माल समझ के बोतलों में बाइकों पर आकर इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो ये तेल भरा है और कपड़ों से जो है वो जमा करके इन्होंने ये बोतल्स में डाला है। ये कराची की आवाम है हमारी, जिसने जो है वो तेल मुफ्त का जमा किया है और अब जो है वो बाकायदा तौर पर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सुबह यह हादसा पेश आया था और आप देख सकते हैं उधर मेरे कैमरामैन आपको सज्जाद दिखाएंगे कि ये पूरा तेल अभी भी गिरा हुआ है। बजरी यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं डाली गई। ये बाकायदा तौर पर ये देखिए, आप देख सकते हैं ये तेल जमा किया जा रहा है अभी भी। ये आप देखिए, देखें ये बिल्कुल ये, और यहाँ पर लोग अपनी मदद, आप ये बताएं, आप खुद साफ कांटे करनी है, इधर लीक हो गया ना। तो आप क्या कर रहे हैं जी? हम आवाम का खिदमत करते हैं। ये देखो ये सारा बाइक पे लोग जा रहे हैं, बेचारा गिर रहे हैं, किसी के साथ बच्चे, किसी के साथ। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि तेल यहाँ पर गिरा हुआ है। ये पूरा रोड आपको मैं दिखाऊंगी, पूरा रोड आप देख सकते हैं। ये मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएंगे। पूरा तेल यहाँ पर अभी गिरा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने रोड खोल दिया है और यहाँ पर जो है वो मट्टी भी नहीं डाली गई। पूरा ऑयल टैंकर का खतरनाक हादसा हुआ, नीचे तक ये ऑयल गिरा हुआ है। लोगों ने जमा किया, कुछ ने कुछ अपनी मदद आपके तहत सफाई कर रहे हैं। फिलहाल जो है ट्रैफिक को खोल दिया गया और हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन ये जो ऑयल गिरा हुआ है किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी, बार इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। नायब सदर की नशिस्त के उम्मीदवार नियाज मोहम्मद घुमरो कहते हैं कि वोटिंग हमेशा पुरअमन होती है। वोटिंग सुस्त रवि का शिकार जरूर हुई, जिसकी वजह से टाइम बढ़ाया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखें सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आज सिंध हाई कोर्ट में मुनाकिद किए जा रहे हैं और इस वक्त जो है वो वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन अगर राना साहब आपको पीछे दिखाएं कि जो वोटर्स की जो लंबी कतारें हैं ये वोट डालने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब 1 घंटा जो है वो बढ़ा दिया गया है इलेक्शन का, क्योंकि जो पोलिंग है वो सुस्त रवि का शिकार है। नायब सदर की जो नशिस्त पर उम्मीदवार हैं नियाज मोहम्मद घुमरो एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। नियाज साहब, अब तक पोलिंग का अमल जारी है, क्या देखा है आपने, क्या कहेंगे? जो है तो सुबह सवेरे जो 9 बजे शुरू होता है, स्टार्ट होता है, होना चाहिए था, वो थोड़ा सा ताख़ीर से हुआ, इसलिए एक तो 1 घंटा बढ़ाया गया। बाकी वोटिंग हो रही है और वोटर की दिलचस्पी भी है और दिलचस्पी वोट कास्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है घंटा बढ़ाने के बाद, वैसे नॉर्मली 5 बजे तक होता था तो अब 6 बजे तक जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। सब ये बताइएगा, इलेक्शन हो रहे हैं, आप भी उम्मीदवार हैं, क्या समझते हैं अपनी जीत के लिए कितना पुरअज़्म है और क्या पुरअमन तरीके से हो रहे हैं इंतखाबात? जी, जहाँ तक पुरअमन होने का ताल्लुक है तो अभी तक कोई ऐसी न पिछली कभी हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20-23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी ऐसी तारीख में कोई अफरा तफरी या ऐसा माहौल कोई नहीं हुआ जैसे ये कहा जाए कि पुरअमन से तरीके से नहीं होंगे इलेक्शन। पुरअमन तरीके से ही होते हैं, वकला हैं, डबल ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, तो ऐसी कोई बात ये तो बात है ही नहीं कि पुरअमन से तरीके से नहीं होगी। बाकी जहाँ तक मेरी जीत का ताल्लुक है तो देखें, रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, 22-23 साल से काफ़ी वकला काफ़ी वाफर मकदार में जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो इज़्ज़त देते हैं। वो इंशाअल्लाह ताला वोट करेंगे, अपना कीमती वोट देकर वो यही कामयाब करेंगे, ऐसी ये मेरी उम्मीद है। तो देखा आपने, इनका नियाज मोहम्मद घुमरो साहब का यही कहना था कि जो सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात हैं, तारीख़ रही है कि यहाँ पे पुरअमन तरीके से होते हैं क्योंकि वकला हैं, जमहूरी तर्ज़ अमल को जो है वो अपनाते हैं, जबकि घुमरो साहब जो है वो अपनी जीत के लिए भी पुरअज़्म थे। ताम उनका ये कहना था कि वोटिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से टाइम बढ़ाया गया है, जो कि खुश आइन बात है, ताकि तमाम वकला अपना वोट कास्ट कर सकें। ये जो पोलिंग का सिलसिला है ये 6 बजे तक जारी रहेगा। 7000 से ज़ायद जो है वो वोटर्स यहाँ पर जो वकला हैं अपना वोट कास्ट करेंगे। 2 पोलिंग स्टेशन
बनाए गए हैं, एक न्यू बार रूम में, एक ओल्ड एनेक्सी बिल्डिंग में, और दोनों पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी और सारी है। कारोबारी हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। टैक्स वसूल करने वाला इदारा खुद बदनवानियों का शिकार हो गया। महकमे एक्साइज के मोटर रजिस्ट्रेशन विंग में करोड़ों की बेज़ाब्तियाँ, इख्तियारात से तजावुज़ करके अफसरान ने 2 अरब से ज़ायद खर्च कर डाले। टेंडर के बगैर 12 करोड़ 60 लाख रुपए के किताबचे छपवाए गए और स्मार्ट कार्ड की खरीदारी में 9 करोड़ 80 लाख खर्च हुए हैं। अक्टूबर 2022 में रिकॉर्ड तलब किया गया, जवाब न मिला। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने महकमे एक्साइज में बदउनवानियों का पोल खोल दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से हासिल करेंगे। आजिज़, इस रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा। जी देखिए, ये सिंध का सबसे बड़ा अहम इदारा है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये इदारा वैसे तो आवाम से टैक्स वसूल करता है, लेकिन इदारे के अंदर खुद नज़्म व ज़ब्त नहीं है, खुद बेज़ाब्तगियाँ हैं, बदउनवानियाँ हैं और टेंडर के बगैर ठेके हैं और बहुत कुछ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो मोटर विंग रजिस्ट्रेशन विंग है MVR, उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। उसके बारे में ये रिपोर्ट सिंध असेंबली को पेश की गई है। बताया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर जो हैं मोटर रजिस्ट्रेशन विंग, उन्होंने टैक्स टोकन स्टिकर के मद में 16 मिलियन रुपए मुख्तलिफ ETAs को अलाट किए। ये कोई 8,67,421 टैक्स टोकन स्टिकर छपवाए गए थे और ये फिर तकसीम भी किए गए, लेकिन इसका जो 16 मिलियन रुपए का खसारा पहुंचा है कौमी ख़जाने को। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब 63 करोड़ 99 लाख रुपए अफसरान ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ करके ख़र्च किए हैं, यानी उनको ये अख्तियार नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ख़रीदारी की बग़ैर कोटेशन के, बग़ैर टेंडर के, और एक परचेज़ कमेटी यानी ख़रीदारी कमेटी बनती है महकमे की, परचेज़ कमेटी बनाए बग़ैर उन्होंने ये इतनी बड़ी रकम 1 अरब 63 करोड़ 99 लाख रुपए ख़र्च कर डाली। इसके बारे में अक्टूबर 2022 में लिखा गया महकमे को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि रिकॉर्ड फ़राहम किया जाए, लेकिन अब तक ये रिकॉर्ड फ़राहम नहीं किया गया। किताबचे छपवाए गए हैं महकमे की जानिब से जो 12 करोड़ 60 लाख रुपए के ये किताबचे हैं, लेकिन हैरतनाक बात है ये किताबचे जो हैं डिप्टी डायरेक्टर ने खुद छपवाए जो प्रिंटिंग प्रेस है उससे, लेकिन इसका कोई टेंडर नहीं किया, किसी को कोई ठेका नहीं दिया, कोई कोटेशन नहीं हुआ, खुद ही छपवाए किताबचे, खुद ही बांटे। इसमें 98 मिलियन रुपए के स्मार्ट कार्ड्स की ख़रीदारी है। उसके बारे में बताया गया कि इसमें एडवांस में ये 98 मिलियन रुपए यानी 90 करोड़ 80 लाख रुपए ये लोगों को यानी कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में अदा की गई और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्मार्ट कार्ड नहीं दिए तक 2018 में ये ठेका दिया गया। 2020 के बाद ये कार्ड बने हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। रिपोर्ट में बताया गया है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुख्तलिफ विंग्स में बदनवानियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और अख्तियारात से तजावुज़ करके काम किया गया। माजी में सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी में इन मसाइल पर बहस हुई है, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। अब दोबारा ये सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है। अब देखना यह है कि सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी इस पर क्या करती है। जी, देखना है कि इस पर क्या किया जाता है। महकमा एक्साइज की मोटर रजिस्ट्रेशन विंग में करोड़ों की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। सिंध हुकूमत का महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में इस्लाहात लाने का फैसला। एंटी करप्शन के अफसरान की तरबियत FIA से करवाने के लिए FIA से मदद हासिल कर ली। 9 दिसंबर से 3 मराहिल में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बराए इंक्वायरी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में इस्लाहात लाने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA से मदद हासिल कर ली है।
महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जो तहकीकाती अफसरान हैं उनकी अब जो है FIA से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस वजह से FIA और महकमा एंटी करप्शन के माबीन माहिदा हो चुका है, जिसके तहत 9 दिसंबर से मुख्तलिफ 3 मरहल में महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान की FIA से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन असद ने तय कर दिया है कि अब जो तहकीकाती अफसरान जो महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में के हैं उनको आज के हालात, इस वक्त के हालात के पेश नज़र उनके तहकीकात का जो दायरा कार है उसको बेहतरी लाने के लिए FIA से तहकीकात करवाई जा रही है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि 9 दिसंबर को एंटी करप्शन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इस लिहाज से संदूक हुकूमत ने फैसला किया कि 9 दिसंबर से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में इस्लाहत लाए जाएँ और इनके अफसरान को तहकीकात बेहतर लाने के लिए इनकी जो है FIA से ट्रेनिंग करवाई जाए, क्योंकि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनसे मदद हासिल करके महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के अफसरान को उनसे जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि जो महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में जो तहकीकात का मामला है वो बेहतर तरीके से या कुछ असलूबी से हल हो सके। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध के महकमे बराए स्कूल तालीम में मुबैना तौर पर मेगा करप्शन की गई है। तहकीकात जारी। इस पर सेक्शन अफसर मेडिकल गुलजार अहमद बगैर इतला के गायब हो गए। महकमे स्कूल तालीम ने सेक्शन अफसर गुलजार अहमद और असिस्टेंट शुएब अहमद को सरेंडर कर दिया। इस पर भी तफसीलात देंगे आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि ये मामला महकमा स्कूल तालीम का, जिसके वज़ीर तालीम जो है सैयद सरदार अली शाह हैं और सेक्रेटरी इस वक्त जाहिद अली अब्बासी हैं। ये मामला इस तरह है कि महकमा स्कूल तालीम के अंदर जो मेडिकल बिल्स हैं, जो असातिज़ा और दीगर जो स्टाफ है उनको बिलों के जो इलाज की मद में रकम दी जाती है, उस रकम में मुबैना तौर पर करोड़ों की माली बेज़ाब्तगियाँ यानी करप्शन का स्कैंडल जो इस वक्त जारी है, उसकी तहकीकात जो है स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम इमदाद अली शाह की सरबराही में की जा रही है। लेकिन इस जो सेक्शन है मेडिकल री इन्वेस्टमेंट, इसका जो सेक्शन अफसर गुलजार अहमद कुमार जो तैनात था, वो ज़बानी तौर पर बताए हुए महकमा स्कूल तालीम को चला गया। वो इलाज के गर्ज से जा रहा, लेकिन तहरीरी तौर पर उन्होंने आगाह नहीं किया। जो इस महकमे की तहकीकाती कमेटी है उनकी जानब से बार बार उनको बुलाया गया गुलजार अहमद को, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने यानी महकमा स्कूल तालीम ने फैसला किया उनको सरेंडर कर दिया जाए। लेकिन उनकी जो खदमात वापस जो है महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के हवाले कर दी जाए। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल हैं मोहम्मद इकबाल जुने, जो उनकी जानब से 2 खत जो हैं सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मनी साहब को अरसाल कर दिए गए हैं। उन खतों तो भी कहा गया है कि इस वक्त महकमा स्कूल तालीम के मेडिकल बिलों की मद में मुबैना तौर पर करप्शन हुई है, उसकी तहकीकात जारी है, लेकिन तहकीकात कमेटी के सामने सेक्शन अफसर गुलजार अहमद पेश होने को तैयार नहीं है। और जो सेक्शन के जो असिस्टेंट हैं शुएब अहमद, वो जो है कमेटी को गुमराह कर रहे हैं, कोई खातिर ख्वाह जवाब देने को तैयार नहीं, जिसके बाद इनकी खदमात वापस जो है महकमा SND के हवाले की जा रहा है। लेकिन जो सिंध हुकूमत ने आज जो उनकी खदमात बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम से महकमा SND के हवाले कर दी, ताकि इनकी तहकीकात में जो है महकमा SND जो है महकमा स्कूल तालीम के साथ मददगार साबित हो सके। इस लिहाज से सिंध हुकूमत ने न सिर्फ इस मामले की तहकीकात जारी है, इस मामले की तहकीकात न सिर्फ महकमा स्कूल तालीम कर रहा है, इसके साथ साथ महकमा स्कूल तालीम जो 4 रुकनी कमेटी वो भी शामिल है। इसके अलावा महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन और वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम जो है उनकी जानब से यानी 3 इदारे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन तीनों इदारों के सामने जो है सेक्शन अफसर जो गुलजार अहमद है वो पेश होने को तैयार नहीं। उन्होंने अपना जो मोबाइल फ़ोन है जो महकमा स्कूल तालीम को दरकार है वो भी बंद कर दिया है और महकमा स्कूल तालीम से के साथ किसी किस्म का तावन करने को तैयार नहीं। मुबैना तौर पर गुम है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, लेकिन महकमा स्कूल तालीम को उन्होंने यहाँ तक आगाह नहीं किया कि वो छुट्टियों पर गए, तहरीरी तौर पर भी उन्होंने आगाह नहीं किया और ना ही महकमा SND को आगाह किया छुट्टियों पर जाना। लेकिन महकमा स्कूल तालीम के शख्स को गुमनाम करार दिया गया है, जिसके बाद जो इनको सरेंडर करके इनकी खदमात वापस जो है महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सुपर्द कर दी गई, जिसमें एक असिस्टेंट जो शुएब अहमद वो भी शामिल है, क्योंकि वो भी इसी सेक्शन में जो है 16 ग्रेड का है, जो असिस्टेंट के ओहदे पर विराजमान था। लेकिन उनको कमेटी ने बार बार बुलाया, लेकिन उन्होंने कमेटी को गुमराह किया, कमेटी को खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दोनों को जो है महकमा स्कूल तालीम ने सरेंडर करके वापस उनकी खदमात महकमा SND को भेज दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों आपका। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजरीना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे
आजिज जमाली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला हुआ है। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का फैसला हुआ। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का फैसला भी सामने आया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे आजिज जमाली से। बताइएगा आजिज। जी हाँ, ये महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ है सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत है। इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफ़ी सारे मामलात का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया है कि आने वाले 2 माह में जो पीपल्स बस सर्विस है उसके मजीद 40 बस स्टॉप तामीर करने का सिलसिला किया जाएगा और अब तक जो है 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को बताया गया कि 2 माह के अंदर यानी जनवरी 2025 तक ये जो 40 बस स्टॉप्स हैं इनका काम मुकम्मल हो जाएगा। इनका कहना था शर्जील इनाम मेमन का कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स बस सर्विस के जदीद तरीन बस स्टॉप जदीद मौसर और पायदार नकलो हरकत के लिए ये बहुत ही अहम है। जदीद बस स्टॉप मुसाफिरों के लिए बैठने की बेहतरीन जगह और बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। इस इजलास में जो है महकमे ट्रांसपोर्ट के आला अफसरान भी शरीक थे, जिनमें जो है सूबाई सेक्रेटरी थे असद जामिन, पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सुहेब शफीक और दीगर अफसरान भी शरीक थे। गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी इस इजलास में काफ़ी अहम फैसले हुए। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि गाड़ियों के फिटनेस को यकीनी बनाना, रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इसमें खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की मुंतकिली और टैक्स की अदायगी को भी वक्त से मुकम्मल किया जाए, ये कहना था सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का। बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। स्क्रैप यार्ड काबिल इस्तेमाल बैटरी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सेंचुरी इंजीनियरिंग ने स्क्रैप बैटरी के नाम पर 8 कंटेनर्स बरामद करने की क्लियरेंस हासिल की। खुफिया अतला पर कंटेनर्स की तलाशी ली गई तो कंटेनर से बरामद 6748 बैटरियों के काबिल इस्तेमाल होने की तस्दीक। मजमूई मालियत 13 करोड़ 49 लाख रुपए बनती है। हुकाम ने मालियत 40 लाख के 8 कंटेनर्स को भी तहवील में ले लिया है। बरामदशुदा माल ASO कस्टम्स गोदाम मुंतकिल। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी, यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान कस्टम में बैटरी स्क्रैप यार्ड में काबिल इस्तेमाल बैटरी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। जहाँ सेंचुरी इंजीनियरिंग ने स्क्रैप बैटरी के 8 कंटेनर बरामद करके क्लियरेंस हासिल की। कस्टम में दाखिल करदा 3 फुट डिक्लेरेशन में स्क्रैप बैटरी जारी किए गए थे और जो इतना मौसू हुई थी उससे क्लियर की कंटेनर सॉइल के पुल पर रोक कर एग्जामिन की गया और दस्तावेज के मुताबिक स्क्रैप बैटरी के 8 कंटेनर ग्रीन चैनल क्लियरेंस हासिल की गई थी। जहाँ ने 1 कंटेनर नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ गोदाम मुंतकिल किया गया था। हुक्काम ने 8 कंटेनर को तहवील में ली गई जिसकी मालियत 40 लाख रुपए और जाँच पड़ताल में 50 लाख रुपए मालियत की 6748 बैटरी के काबिल इस्तेमाल होने की तस्दीक हुई है, जिसको इसको भी कब्जे में ले लिया गया। मजमूई तौर पर 13 करोड़ 89 लाख रुपए का जो माल है उसको जब्त किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया, तहकीकात मजीद की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत का क्रिसमस पर बड़ा फैसला। मसीही बिरादरी के सरकारी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह पेंशन देने का फैसला। रवा माह की तनख्वाह और पेंशन एडवांस अदा की जाएगी। रवा माह की तनख्वाह और पेंशन 1 जनवरी के बजाय 18 दिसंबर को अदा की जाएगी। इसी पर तफसीलात आज़ाद नोहरियों से हासिल करेंगे। बताइएगा आज़ाद इस इकदाम के हवाले से। जी बिल्कुल, जो है मसीह बिरादरी का योम क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन सिंध सरकार ने मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन की जो तनख्वाह और पेंशन जो है वक्त से कबल अदा करने का फैसला कर लिया है। अब जो है हुकूमत यानी महकमा खजाना की जनब से मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको तनख्वाह जो है पेंशन जो है 1 जनवरी 2025 के बजाय 18 दिसंबर 2024 को अदा कर दी जाएगी, ताकि वो क्रिसमस जो योम क्रिसमस बेहतर तरीके से बना सकें। इस हवाले से सिंध हुकूमत के महकमा खजाना से मैंने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत अब जो तनख्वाह मसीह बिरादरी के मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस है या रिटायर्ड है उनको तनख्वाह और पेंशन 18 दिसंबर 2024 को अदा कर जाएगी, यानी वक्त से कबल उनको तनख्वाह एडवांस अदा कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियों।